हेलो दोस्तों, बीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो हमने लगभग 10-11 और उसके बाद में हमने किया था कि समदेशिकता क्या होता है और विषमदेशिकता क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे पहला तो मैं एक क्वेश्चन है मेरे पास कि निम्न को क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में विभाजित करो। ठीक है, तो मतलब क्या करना है कि निम्न को क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या करना है, विभाजन करना है। तो जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे टेफ्लॉन दिया हुआ है, नेफ्थलीन दिया हुआ है, चांदी दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट दिया हुआ, बेंजोइक अम्ल NaCl I2 दिया हुआ है, PVC दिया हुआ है। इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5 या 9 टोटल हमारे पास दिए हुए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार 2 नंबर का 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इधर क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं नेफ्थलीन हो गया, पहला कौन सा हो गया, नेफ्थलीन हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, I2 हो गया, आयोडीन, चांदी हो गया, सल्फर हो गया और NaCl। ये सारे क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ में मैं बात करता हूँ अक्रिस्टलीय ठोस, टेफ्लॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो इस तरीके से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अब हमने एग्जाम्पल दी थी। क्रिस्टलीय ठोस के मैं दोबारा बता रहा हूँ, नेफ्थलीन है, बेंजोइक अम्ल है, पोटेशियम नाइट्रेट है, I2 आयोडीन हो गया, चांदी हो गया और सल्फर हो गया और NaCl हो गया। और इधर अक्रिस्टलीय ठोस की मैं बात करता हूँ तो टेफ्लिन हो गया, PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आपको क्या करना है, ये जो चीज़ है, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था एक बार। तो इसको आप क्या करना है, MTR रखना है। क्या रखना है इसको, MTR का मतलब होता है मेमोरी टिप्स रट लो। मेमोरी टिप्स है, इसको रट लो, यानी इसको याद ही करना है आपको। ठीक है, तो ऐसे नहीं क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ दिया आपने। तो इस तरीके से आपको क्या क्या बनानी है, मेमोरी टिप्स बनानी है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब मैं बात करता हूँ अगला जो टॉपिक हमारा कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो क्रिस्टल ठोसों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात करते हैं। तो अंतराण्विक बलों की प्रकृति, अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। अंतराण्विक बल जो हैं कि कौन कौन सा बल लगता है, दुर्बल बल लगता है, प्रबल बल लगता है, वांडरवाल बल लगता है। इन बलों के आधार पर क्या क्या है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला मैं देख लेता हूँ इधर क्या है, आणविक ठोस। आणविक ठोस है दूसरा, पहला। ठीक है, दूसरा ठोस हो गया आयनिक ठोस। दूसरा ठोस कौन सा हो गया हमारे पास, आयनिक ठोस हो गया। तीसरा ठोस जो है वो है धात्विक ठोस हो गया। चौथा ठोस क्या हो गया, सहसंयोजी ठोस हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये 4 ठोस हैं, 4 ठोस टाइप हो गए। अब आणविक ठोस जो होता है वो 3 टाइप का होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और H आबंधित आणविक ठोस। H आबंधित का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बॉन्ड क्या होगा, H बॉन्ड होगा। क्या होगा, H बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब मैं बात करता हूँ पहला अध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा है, अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन ठोसों में परमाणु या अणु दुर्बल, परमाणु या अणु दुर्बल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। परमाणु या अणु दुर्बल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला तो देखा, इसमें क्या होता है, दुर्बल आणविक बल होता है, आकर्षण बल होता है। यही विद्युत के क्या होता है, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक। फिर उच्च ताप पर, इसे एक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आर्गन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसी के बाद में उच्च निम्न, ये उच्च ताप, ये निम्न ताप है, सॉरी ये क्या हो गया, निम्न ताप हो गया। क्या हो गया, निम्न ताप की बात करते हैं। तो निम्न ताप पर अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन,
और उसके बाद में आ गया आयोडीन, उसके बाद में CO2 और उसके बाद में CCl4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम बोलते हैं CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगला जो है इसी का गला कौन से का, आणविक ठोस पढ़ रहे हैं, उसमें दूसरा आ गया ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, अब क्या होगा, इसमें अणु अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया द्वारा बंधे रहते हैं। इनमें क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। ये विद्युत के अचालक होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं। विद्युत के क्या होता है, अचालक होते हैं। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल इसमें हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NH2 क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम। ठीक है, अमोनिया का ये रूप है इस तरीके से। उसी के बाद में अगला इसका तीसरा जो टाइप है, तीसरा जो टाइप की मैं बात करता हूँ, तो तीसरा जो टाइप है वो हमारे पास आता है H बंधित आणविक ठोस। H आबंधित आणविक ठोस। H आबंधित का मतलब क्या होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नाम से इसका हम क्या बता दें, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं बात करता हूँ, ऐसे ठोस में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या हो गया, ऐसे ठोस में कैसा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए H2O जल और HF हाइड्रोफ्लोराइड। H2O जल हो गया और HF हो गया हाइड्रोफ्लोराइड। फिर मैं बात करता हूँ दूसरा जो है आयनिक ठोस। दूसरा क्या है, आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस में बात करते हैं, तो आयनिक ठोस होगा तो उसके अंदर अवयवी कणों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो इसमें अवयवी कण आयन होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत स्थिर आकर्षण बल, प्रबल वैद्युत स्थिर आकर्षण बल पाया जाता है। तो आयनिक बॉन्ड यहाँ पर मिलता है। उसी के बाद में ये द्रव अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं। ये द्रव अवस्था में ही क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। देखो कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि ये जो सेल जो होता है ना, सेल जो इलेक्ट्रिक शेल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर होता है, तो एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आयनिक, जैसे H2SO4 मैंने भर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, H+ में टूटेगा और SO4-2 में टूटेगा। तो SO4 ये मान लो नेगेटिव और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे, और ये H+ कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले पे। तो आयनों का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है और उसी के हिसाब से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। तो ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होते हैं, तभी क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, इनको उच्च होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स जो हैं, इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो NaCl सोडियम क्लोराइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ZnS जिंक सल्फाइड, CF2 कैल्शियम फ्लोराइड, Na+ सोडियम और Cl- क्लोरीन। तो इस तरीके से हमारे पास इसके एग्जाम्पल आते हैं। तो आप इसको, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आए तो रिवाइंड करके आप वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये तो हमारे क्या हो गया, दूसरा हमने आयनिक ठोस पढ़ा। तीसरा उसी क्रम में आता है धात्विक ठोस। धातु के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, तो धात्विक ठोस क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र एवं उसमें उनमें घिरे संकलित धनायनों के मध्य आकर्षण के कारण होता है। ये क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में जो धनायन होता है, तो जैसे ये मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। अब इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इनके मध्य धात्विक आबंध पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है इसके मध्य, धात्विक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, धात्विक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है,
अब इसी क्रम में आगे मैं तीसरा इसका पॉइंट पढ़ता हूँ। ये विद्युत के चालक होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो विद्युत के चालक होते हैं। तो इसमें क्या आ गया? आयरन आ गया, कॉपर आ गया, Ag आ गया, Mg आ गया, मैग्नीशियम और Au आ गया। ठीक है, तो ये सारे क्या आ गए इसके चालन में, इसके एग्जाम्पल आ गए। उसके बाद मैं बात करता हूँ फोर्थ नंबर जो है। फोर्थ नंबर है हमारा लास्ट, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजी जो ठोस होंगे उनके अंदर बॉन्ड जो पाया जाएगा वो क्या होगा? सहसंयोजी बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? सहसंयोजी बॉन्ड होगा। तो मैं बात करता हूँ इस प्रकार के ठोसों में सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। और अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि सहसंयोजक बॉन्ड जो होता है वो प्रबल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? प्रबल बॉन्ड। अब इसका पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो ये प्रबल एवं दिशात्मक प्रकृति की होती है, यानी एक फिक्स दिशा होती है इनकी क्या होती है? फिक्स दिशा होती है। उसी के बाद में अगला पॉइंट, गलनांक उच्च होते हैं। गलनांक उच्च होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। अपवाद की मैं बात करूँ तो अपवाद इसमें क्या आ गया? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या आ गया? अपवाद आ गया। ये विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। विद्युत का क्या होता है? चालक। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। अब ग्रेफाइट, आप सोचो ग्रेफाइट होता क्या? तो ग्रेफाइट आपने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल। तो पेंसिल के अंदर जो लीड होती है क्या होती है? लीड। जो उसके अंदर जो ब्लैक कलर का आता है उसे लीड बोलते हैं। और उस लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? चालक होता है। और उसमें वो कौन से ठोस में आता है? सहसंयोजी ठोस में आता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सिलिका, क्वार्ट्ज जिसे बोलते हैं अपन, SiO2। फिर SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा। और अगला क्या आ गया? ग्रेफाइट। ठीक है, तो दोस्तों आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको न्यू जो वीडियो अपलोड होगा वो आप तक पहुंच जाए। उसके बाद मैं बात करता हूँ लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके जो दोस्त हैं या जो वंचित हैं स्टडी से लॉकडाउन के टाइम में, तो वो क्या हो, इससे स्टडी कर सकें। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप साइंस सब्जेक्ट है, मैं अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ। तो साइंस सब्जेक्ट की आप क्या करो, लिख के याद करो। इसको क्या करना है? लिख के याद करना है। ऐसे नहीं आपने पढ़ लिया, वीडियो देखा और वीडियो देख के छोड़ दिया। आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आपको ये पता रहे कि हमने कितना पढ़ा है, कितना। मैं डे बाय डे वन टॉपिक, जो उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके बाद उसका नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है उसी के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो उससे आपकी क्या होगी, रेगुलर स्टडी होती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।